आज आप लोग को पढ़ा देते हैं बाबर की ममता। सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है कि बाबर की ममता, यह बीए पार्ट 1 में पढ़ना है और MIL हिंदी है, उसमें आपको पढ़ना है। बाबर की ममता सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है कि बाबर एक ऐसा शासक जो इतना बड़ा लुटेरा था, इतना बड़ा आपको हत्यारा था, और उसके मन में ममता का जन्म होना बड़ा ही सौभाग्य और मार्मिक दृश्य को उजागर करता है। क्योंकि ममता का संबंध हमेशा मां से होता है, क्योंकि ममता का संबंध हमेशा मां से होता है। लेकिन बाबर के मन में ममता कब उत्पन्न हुई थी, इसे घटना को, इसको आपको थोड़ा हम पढ़ाने का कार्य करते हैं। यह एक प्रकार का ऐतिहासिक नाटक, बाबर की ममता। ऐतिहासिक नाटक उसे कहते हैं जिसे इतिहास से लिया गया, उसे हम ऐतिहासिक नाटक कहते हैं। इसके रचनाकार देवेंद्र नाथ शर्मा, और देवेंद्र नाथ शर्मा बड़े ही मार्मिक दृश्य को प्रकट करते हैं। आप लोग जानते हैं कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अब बाबर का सबसे चहेता पुत्र हुमायूं हुआ। हुमायूं से इन्हें बड़ा प्रेम था, बड़ा स्नेह था। हुमायूं को बाबर सबसे अधिक मानता था। और बाबर बहुत बड़ा, हम पहले ही बोल चुके हैं कि लुटेरा था, खूंखार था, निर्दयी था, लेकिन इसके विपरीत गुण का हुमायूं था। हुमायूं शांत, गंभीर और बड़े ही दयालु प्रवृत्ति का हुमायूं था। मुगल वंश में इन्हें बुज़दिल शासक कहा जाता है, क्योंकि संसार में अच्छे व्यक्ति को लोग, सीधा साधा जो होंगे, अच्छे होंगे, उनको लोग बुरा शब्द का ही प्रयोग करते हैं। अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बना था, तो उसे महान सम्राट। हुमायूं युद्ध से कोसों दूर भागता था, युद्ध नहीं करना चाहता था, शांत प्रिय बनकर रहना चाहता था, अपने शासन काल को उत्तम ढंग से चलाना जानता था। इसके मन में एक प्रकार की दयालुता की भावना थी, तो इतिहासकारों ने इन्हें बुज़दिल शासक कह के संबोधित कर दिया। तो अब आपको बताते हैं बुआ कि इसमें पढ़ना है बाबर की ममता। हुमायूं को बाबर क्या किया था कि आपको यहाँ का राजा, आगरा का राजा बनाकर, और वह अफगान को लौट चुका था। अफगान जहां से वह आया था, बाबर अपने बेटा को यहाँ के राजा बनाया और कहा कि देखो बेटा, यहाँ का शासन काल तुम उत्तम ढंग से चलाना। हमने तो सिर्फ भारत को लूटने के उद्देश्य से आया था, लेकिन हम भारत के ही होकर रह गए। अतः तुम इसे अपना वतन समझना और यहाँ पर शासन व्यवस्था उत्तम ढंग से चलाना। अब हम अपने देश लौट रहे हैं, अफगानिस्तान लौट रहे हैं। बाबर ऐसा कह के अफगान पहुंचा, और अफगान जब पहुंचा तो अफगानिस्तान में आपको बोलते हैं कि अभी उसको क्षण भर ही हुआ था। अपने बाप दादा का जो स्थान था वहां पहुंचा तो उसे तनिक विलंब हुआ था, कुछ पल हुआ था आए हुए, तब तक उसके पीठ पर ही आपको बोलते हैं कि पहुंच गया। जानते हैं कौन? संदेशवाहक संवादिया। और संवादिया के चेहरे पे काफी उदासी थी, आंखों में आंसू छाए हुए थे। वह सम्राट के तरफ देखा, बाबर के तरफ देखा और लगा रोने। बाबर पूछा कि कहो, हिंदुस्तान में सब कुशल मंगल तो है, भारत में सब कुछ? क्या राजकुमार हुमायूं तो अच्छा से है? उन्होंने कहा कि आलम पनाह, आप गुस्ताखी माफ करें, और आपसे इल्तिजा है, मेरी विनती है कि आप इसी क्षण कहां चले? तो आगरा चले, क्योंकि जो
बादशाह है, जो हुमायूं जो राजकुमार है, उनका तबीयत बहुत अधिक खराब है। अपने बेटे की बीमारी की खबर सुनकर आपको बोलते हैं कि बाबर उसी समय बिना विलंब किए हुए आगरे की तरफ प्रस्थान किए। तो उस समय आने जाने के लिए क्या होता था बाबू, पैदल हुआ करते थे, घोड़ा हुआ करते थे, आज की तरह सवारियां नहीं हुआ करती थी कि जल्दी में व्यक्ति पहुंच जाए। आने में इनको समय लगा बाबर को। तब तक यहाँ हुमायूं का तबीयत दिन पर दिन बहुत अधिक खराब होने लगा, दिन पर दिन काफी अधिक खराब होने लगा। एक से बढ़कर एक नीम, हकीम, वैद्य, ओझा सब किसी को दिखाया जा रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आपको जब बाबर आया तो बाबर घोषणा कर दिया कि मेरे पुत्र हुमायूं की जब वह दशा देखा तो लगा व्याकुल होकर, एक मां की ममता उसके मन में उभर पड़ी और लगा रोने और कहा कि मेरे पुत्र को जो ठीक कर देगा उसे हम मुंह मांगी वस्तु प्रदान करेंगे, जो चीज मांग ले मुझसे। ऐसा करके बोलते हैं कि वह संदेशा वाहक को बुला के सभी जगह यह पैगाम भिजवाया कि जो भी मेरे बेटा को ठीक कर देगा उसे हम सब जो कहेगा वह प्रदान कर देंगे, जो मांगेगा वह देंगे। वो अपने बेटे की तरफ देखता और बड़ा ही मायूस होता और एक वो शब्द था उसके मन में कि मेरा बेटा किसी तरह से बोलते हैं कि वह ठीक हो जाए। और यह प्रवृत्ति आपको बोलते हैं कि उनके सामने था और आपको बताते हैं कि समय बीता और समय के साथ आपको बोलते हैं हुमायूं के हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। मायूस होकर हुमायूं के आपको बोलते हैं बिछावन के समीप में आपको बोलते हैं कि बैठा हुआ था कौन, बाबर, और आंख से आंसू गिर रहे थे। तब तक उनका सिपे सलाहकार आता है और सिपे सलाहकार कहता है कि आलमपना, आप जानते हैं कि इस संसार में हम सबसे बढ़कर हम सबका एक मालिक है और उसके आगे फैलाई गई झोली कभी खाली नहीं पड़ती। जहां पे दवा काम नहीं करता है वहां पे दुआ काम करती है। कभी कभी अनहोनी घटनाएं ऐसी भी घटित होती है। उन्होंने कहा कि क्यों ना आप उसे ईश्वर से दुआ मांगे, वह ईश्वर आपकी मुराद को पूर्ण करेंगे। बाबर इतना ना व्याकुल हो चुका था कि बाबर कहा कि मुझे राजकाज कोई नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए आपको यहाँ का तख्तो ताज, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए, मेरा पुत्र चाहिए। क्योंकि पुत्र के बिना कहने का अर्थ है मेरा पूरा जीवन सुना है। इसलिए वह अपने पुत्र का जो बिछावन था उसे 4-5 बार उसको चक्कर लगाया और वही लन अपने कहने का अर्थ है कि सर पे रखा हुआ एक दुशाला था उसको बिछाया और वहीं पे ईश्वर से लगा दुआ करने कि ऐ परवरदिगारे आलम, मैंने अपने जीवन में 1000 गुनाह किया है, लेकिन उस गुनाह की सजा तू मुझे दे, मुझसे मेरा वारिस ना छीन। तुम हजारों गुनाह को माफ करने वाले हो तो तुम मेरे गुनाह को भी बख्श दो, माफ कर दो, लेकिन मेरा जो बेटा है वह हुमायूं को तुम मौत मत दो, मेरे बेटा को तुम ठीक कर दो। ऐसे करके दुआ मांगने लगा तो पश्चाताप में वह आंसू होती है कि पत्थर को भी पिघलाने की ताकत रखती है। हुमायूं बाबर के द्वारा मांगी गई दुआ के कारण आपको बोलते हैं हुमायूं जैसे जैसे ठीक होने लगा और आपको बताते हैं कि जैसे जैसे ठीक होता गया आपको इधर बाबर बीमार पड़ता गया और जिस दिन हुमायूं पूर्ण रूप से स्वस्थ हुआ उस दिन क्या हुआ कि बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर अपने प्राण को देकर अपने पुत्र के प्राण की रक्षा किया था। ऐसा था एक पिता का त्याग, जिसे BA पार्ट 1 में आपको हिंदी में पढ़ना है।